Hello and welcome to the evening market snapshot वीडियो। चलिए देखते हैं आज मार्केट में ओवरऑल किस तरह की परफॉर्मेंस रही। तो सबसे पहले तो देखें हम इंडेक्स सारे ही ग्रीन ही बंद हुए हैं आज। निफ्टी 50 में अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी बैंक में 174.55 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स में 639 पॉइंट्स की तेज़ी थी। रुपया डॉलर में देखें तो रुपया थोड़ा सा संभला है और ये कुछ खास नहीं है वैसे देखा जाए तो। 8 पैसे हैं ये। अभी $1 का भाव 94.22 हो चुका है। वॉलेटिलिटी में भी देखें तो हम लगभग 0.75% की गिरावट थी, यानी अभी इंडिया विक्स थोड़ा कम हुआ आज 1.33 से, और अभी ये पहुंच चुका है 18.38। अब हम एनएससी के आज के जो भी ट्रेड हुए थे एनएससी पे उनके टर्नओवर को अगर देखें तो ये फ्राइडे के कंपैरिजन में 312 करोड़ ज़्यादा थे। हालांकि एक बड़ा नंबर नहीं है बट ये बस पॉजिटिव है। तो टोटल जो ट्रेड्स थे उनकी वैल्यू है यहाँ पे 1,31,256 करोड़ रुपीज़। ये सिर्फ एनएससी का ही डेटा है। एनएससी के मार्केट कैप में आज 6,22,422 करोड़ रुपीज़ की बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी इतना ये सुधार आया। फ्राइडे को लगभग 8 लाख करोड़ की गिरावट थी यहाँ पे, तो अभी वो भरपाई बाकी है। एनएससी के टॉप सेवन, सॉरी निफ्टी 50 के टॉप सेवन गेनर्स अगर हम देखें तो यहाँ सबसे ऊपर था सन फार्मा, दूसरे नंबर पे जियो फाइनेंस। सन फार्मा लगभग 7% की मजबूती के साथ में आज बंद हुआ था। उसके बाद में है रिलायंस, विप्रो, टेक महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स, एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ यहाँ पे 7वें नंबर पे है और इसका परसेंटेज चेंज था 2.63%। यहाँ जो गेनर्स में सबसे नीचे है 7वें नंबर पे, उसका जो परसेंटेज है ये लूजर्स में जो टॉप लूजर है उसके परसेंटेज से छोटा है। और इसके पीछे हो सकता है किसी को लॉजिक नहीं लगता हो, लेकिन मुझे मैं ये देखता हूँ कि जो गेनर्स हैं उसमें सबसे नीचे वाले गेनर का परसेंटेज और लूजर्स में सबसे ऊपर वाले लूजर का परसेंटेज, इनमें छोटा और बड़ा कौन सा है। तो अगर गेनर का परसेंटेज यहाँ पे छोटा है इस लूजर से, तो मार्केट में अभी भी दबाव की आशंकाएं रहती हैं, या पूरी तरह से मार्केट अभी बुलिश नहीं हुआ है, या इतना रिकवरी की तरह, या इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये चीज़ ऐसे देखता हूँ। हालांकि कंपनी स्पेसिफिक जो भी इवेंट्स होती हैं उन पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट ये ओवरऑल एक इंडिकेटर की तरह देखने के हिसाब से कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। वैसे कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती है ऐसे। अब हम इसके निफ्टी 50 के टॉप सेवन गेनर्स के बाद में लूजर्स को देखें तो सबसे ऊपर था श्रीराम फाइनेंस, उसके बाद में एक्सिस बैंक, फिर बीईएल, टाटा कंज्यूमर, आईसीआईसी बैंक, ट्रेंट, कॉल इंडिया। ये 7 इनके लूजर्स थे। एमसीएक्स पे स्पॉट प्राइस के बेसिस पे हम बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में थोड़ी थोड़ी तेज़ी थी आज। 10 ग्राम सोने के भाव अभी 1,50,000 के ऊपर हैं, और 1 किलो चांदी के भाव 2,43,839 रुपीज़ हैं। ये आज इवनिंग की प्राइसेस हैं एमसीएक्स पे। क्रूड ऑयल में 116 रुपीज़ की कमजोरी देखने को मिली, और एक बैरल का भाव अभी है 8,902 रुपीज़। मार्केट मूड इंडेक्स की अगर हम बात करें तो फियर एंड ग्रीड मीटर में अभी इसका स्कोर 1 वीक के डेटा के बेसिस पे फियर के जोन में है। वैसे स्कोर इसका 49.2 है, जो ऑलमोस्ट 50 के पास में ही है। तो ना तो ये फियर है ना ठीक से ग्रीड है, यानी मार्केट को अभी भी कॉन्फिडेंस चाहिए एक डायरेक्शन पकड़ने के लिए। इसके आगे हम बात करेंगे एनएससी की कुछ सेक्टर बेस्ड या थीम बेस्ड इंडाइसेस हैं जो भी, उनमें कौन सी वो 5 इंडेक्स थी जिनमें सबसे ज़्यादा आज ट्रेडिंग का टर्नओवर रहा। तो सबसे आगे थी यहाँ पे कमोडिटीज़, उसके बाद में इंडिया डिजिटल, उसके बाद में फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर इंडिया कंजम्पशन, और 5वें नंबर पे ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव्स। अब इसके बाद में हम बात करेंगे एनएससी की कुछ सिलेक्टेड इंडाइसेस की परफॉर्मेंस की। ये भी सेक्टर बेस्ड और थीम बेस्ड ही हैं यहाँ पे मोस्टली। मैंने फिर भी यहाँ पे स्मॉल कैप 100, मिड कैप 100 और निफ्टी 50 को भी रखा है। तो यहाँ पे आज एक भी रेड कलर में क्लोजिंग वाली इंडेक्स नहीं है।
आप देख सकते हैं सारे ही ग्रीन कलर में थे। सबसे जो ऊपर है ये है फार्मा, जो 2.62% की मजबूती के साथ बढ़ के बंद हुई थी आज। दूसरे नंबर पे है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, उसके बाद में निफ्टी रियलिटी, निफ्टी आईटी, स्मॉल कैप 100, निफ्टी मेटल। तो ये वो इंडेक्स हैं इस ऑर्डर में, लार्ज परसेंटेज से स्मॉल परसेंटेज चेंज की तरफ। सबसे नीचे थे फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंक्स। इनमें कुछ खास बढ़त देखने को नहीं मिली ये, लेकिन हरे रंग में क्लोज होने में कामयाब रहे। अब हम एनएससी की कुछ सिलेक्टेड सेक्टर बेस्ड एंड थीम बेस्ड 32 इंडाइसेस के आज के एडवांस डिक्लाइन के रेशियोज देख लेते हैं क्विकली। यानी हर एक इंडेक्स में कितने परसेंट जो स्टॉक्स हैं वो एडवांस की तरफ क्लोज हुए और कितने डिक्लाइन की तरफ हुए। तो एक ग्लैंस में अगर हम देखें तो मोस्टली यहाँ पे हरे रंग का ही एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पे ज़्यादातर इंडेक्स के अंदर आज एडवांस वाले स्टॉक्स की गिनती बड़ी थी डिक्लाइन वालों के कंपैरिजन में। यहाँ जो डेटा है ये इनकी क्लोजिंग प्राइस पे बेस्ड है, और जो परसेंटेज है वो हर एक इंडेक्स की जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी निफ्टी 50 की 82% पॉपुलेशन एडवांस की तरफ क्लोज हुई, और निफ्टी 500 की 84% एडवांस की तरफ क्लोज हुई। अब हम एक बार ओनली एडवांस पे फोकस कर लेते हैं यहाँ पे, और 100% वाले कुछ नाम हम देख लेंगे यहाँ पे। जैसे ये है निफ्टी कोर हाउसिंग, यहाँ पे 100% इनकी पॉपुलेशन एडवांस की तरफ क्लोज हुई थी। इसके बाद में इस तरफ हम देखें तो निफ्टी आईटी में 100% है, निफ्टी मीडिया में 100% है, और निफ्टी रियलिटी में 100% है। बाकी बहुत सारे हैं ऐसे जिनका 60 या 70 के ऊपर है परसेंटेज। अब हम डिक्लाइन पे फोकस करें तो डिक्लाइन में सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे है 43%, ये निफ्टी बैंक में निकल के आया है। यहाँ पे 6 इनके स्टॉक जो हैं ये डिक्लाइन की तरफ क्लोज हुए थे, और निफ्टी एफएमसीजी में भी 40% यहाँ पे डिक्लाइन की तरफ क्लोज हुए हैं। यहाँ पे भी 6 स्टॉक हैं। उसके अलावा बाकी जो परसेंटेज हैं वो इतने बड़े नहीं हैं। जैसे निफ्टी कैपिटल मार्केट्स में यहाँ पे 29% है डिक्लाइन की तरफ, लेकिन वो इतना बड़ा नंबर नहीं है। इस तरफ निफ्टी इंडिया टूरिज्म में 27% है, इस तरफ निफ्टी प्राइवेट बैंक में 30% है, और पीएसयू बैंक में 25% है। इसमें अनचेंज्ड में कोई स्टॉक नहीं है आज किसी भी इंडेक्स में। अब हम मार्केट क्लोज होने के बाद में कुछ रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं, उनके कुछ के काउंट और अमाउंट फटाफट से देख लेते हैं, जहाँ पे मैंने इनके डेटा के सोर्स और डेट भी यहाँ पे लिख के रखी है। तो ये DII का डेटा है, एनएससी की वेबसाइट से लिया हुआ ओनली इक्विटी का, जहाँ पे नेट नंबर आज खरीदारी का रहा है 3871 करोड़ रुपीज़। इसके बाद में FII का डेटा जो मैंने NSDL से लिया है ये भी ओनली इक्विटी फोकस्ड है। यहाँ पे नेट बिकवाली रही है आज 8722 करोड़ रुपीज़ की। तो ये नंबर DI के नंबर से काफ़ी बड़ा है वैसे। अगले नंबर्स हैं BSE स्टार म्यूचुअल फंड की तरफ से, और इसको आप इग्नोर कीजिए। इसमें म्यूचुअल फंड की जो रिपोर्ट है उसमें कोई दिक्कत रही है आज, क्योंकि BSE की वेबसाइट पे कुछ चेंजेस आए हैं। तो ये 24 अप्रैल का डेटा है, इसको इग्नोर कीजिए। ये है NSE पे लिस्टेड कंपनीज के न्यू 52 वीक हाई एंड लो की जो डेट्स हैं उनको मैंने कंपेयर किया है। तो फिलहाल यहाँ पे 1709 ऐसी कंपनीज हैं इक्विटी सीरीज के अंदर जिनका 52 वीक लो रिसेंट है उनके 52 वीक हाई के कंपैरिजन में। ये ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन या फ्लो बताता है कि रिसेंटली जो कंपनियां हैं वो अपने नए हाई बना रही हैं या फिर नए लो बना रही हैं। तो ज़्यादा कंपनियों के यहाँ पे 52 वीक लो रिसेंट है उनके हाई के कंपैरिजन में। अगले नंबर्स हैं एडवांस डिक्लाइन के, जहाँ पे NSE पे लिस्टेड जो भी कंपनीज हैं उन जिनमें भी आज ट्रेडिंग हुई थी उनमें 2549 कंपनीज आज एडवांस की तरफ क्लोज हुई, और 800 डिक्लाइन की तरफ क्लोज हुई। 98 अनचेंज रही, यानी वो जहां कल क्लोज हुई थी फ्राइडे को वहीं पे आज वापस वहीं क्लोज हो गई। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो 3.19 था। अब हम अगले नंबर देखते हैं। आज जिन कंपनियों ने NSE पे न्यू 52 वीक हाई लो या UCLC को टच किया, ये बनाए जो लेवल्स हैं इनके काउंट हैं इक्विटी और SME में मैंने इनको कैटेगराइज करके रखा है। 119 ऐसी कंपनीज थी इक्विटी सीरीज के अंदर जिन्होंने आज नया 52 वीक हाई बनाया, और 14 एसएमई के अंदर थी 59 ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने आज अपर सर्किट को टच किया है इक्विटी सीरीज के अंदर, और 43 एसएमई के अंदर। न्यू 52 वीक लो दर्ज करने वालों में इनकी गिनती थी 22, एंड
टू। लोअर सर्किट वालों में इनकी गिनती थी 36 एंड 30। अब हम अगले नंबर देखेंगे इस पाई चार्ट में। मैंने निफ्टी 500 और उसके अंदर जो स्टॉक्स आते हैं उनके पी रेशियो को कंपेयर करके रखा है। तो निफ्टी 500 इंडेक्स का खुद का जो पी रेशियो है, जो अभी 23 और 24 के बीच में है, उसको मैंने कंपेयर किया है इंडिविजुअल स्टॉक का स्टैंड अलोन पी। तो यहाँ पे 333 ऐसी कंपनीज हैं जिनका पी रेशियो अपनी खुद की इंडेक्स से ज़्यादा है। 132 का पी रेशियो कम है, 35 का उस रिपोर्ट में नहीं है। ये थोड़ी सी एक कमी है उस रिपोर्ट की। अब हम इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है निफ्टी 500 के, उनका खुद का जो पी रेशियो है उसको यस्टरडे वर्सेस टुडे यानी फ्राइडे के डेटा के साथ में हमने मंडे के डेटा को कंपेयर किया। तो ये पता लगा कि यहाँ पे 356 ऐसी कंपनीज हैं जिनका पी रेशियो आज डिक्रीज हुआ है और 101 का इंक्रीज हुआ है। 36 का रिपोर्ट में ही नहीं रहा होगा और 7 का यहाँ पे अनचेंज्ड है। ये ओवरऑल ये पिक्चर दिखाता है कि कंपनियों की जो स्टॉक्स की जो प्राइसेस हैं उनमें किस तरह का चेंज रहा, या फिर कंपनियों के रिजल्ट्स आए हों तो जिसकी वजह से पी रेशो में कोई चेंजेस अगर आए हों। यहाँ पे ये जो स्कैटर्ड चार्ट है ये एडवांस डिक्लाइन वाले जो काउंट्स हैं इस पे ही बेस्ड है। यानी यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं इसकी हेडिंग, ये फ्रेशनेस ऑफ हाई एंड लो। देन इस तरफ है डेज ओल्ड लो और यहाँ पे है डेज ओल्ड हाई। ये जो बबल्स हैं ये स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस कॉर्नर में जो कंपनियां हैं यानी इनकी जो तादाद, यहाँ पे डेंसिटी देख के हमें पता लगता है कि ज़्यादातर कंपनियां इस कोने में है जिनका 52 वीक लो रिसेंट है और हाई काफ़ी पुराना हो चुका है। तो ये चार्ट ऊपर वाले डेटा पे ही बेस्ड है। तो बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड का डेटा मैंने रिफ्रेश कर लिया है। ये डेटा था मेरे फोल्डर में लेकिन ये रिफ्रेश होकर यहाँ आया नहीं था, क्योंकि बीएससी पे कोई ना कोई खेल रहा है डेटा के साथ, रिपोर्ट की जो डेट है उसके फॉर्मेट के साथ में, वेबसाइट के साथ में। तो ये इस तरह के ट्रबल करते रहते हैं। कभी ये DDMMYY लिख देंगे, कभी पहले मंथ फिर डेट लिख देंगे, तो कंप्यूटर एकदम कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इंडिया वाला फॉर्मेट है कि यूएस वाला फॉर्मेट है। कभी डैश, कभी वो स्लैश काम में ले लेंगे, तो कुछ भी चल रहा है वहाँ पे। कभी अप्रैल के लिए एपीआर काम में ले लिया, कभी 4 काम में ले लिया। तो ये थोड़ा सा बीएससी जो भी वहाँ पे मैनेज करें खिलवाड़ करते रहते हैं थोड़ा सा रिपोर्ट्स के साथ में। तो यहाँ बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड के डेटा के हिसाब से नेट यहाँ पे बाइंग थी आज 2314 करोड़ रुपीज़ की। ये खरीदारी का नंबर है सब्सक्रिप्शन का, और इस तरफ ये रिडम्पशन का बिक वाले का नंबर है। चलिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं ये वीडियो। कल मिलते हैं कल के डेटा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और मज़े करिए।